हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में कौन सी बिग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं या गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ऑल राइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली अगर सिलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे रहेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए और कौन सी बिग ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी ग्रुप 1 के लिए। लेट्स सी योर कार्ड्स। करंट एनर्जी अगर आपको रेजोनेट हो तो आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है एंड देन वी हैव द पास्ट। करंट एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ आप रेस्ट कर रहे हैं। मे बी आपको लग रहा है कि भाई बहुत एनर्जी आपने एग्जॉस्ट कर ली है, आपने बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग वाली चीज़ें करी हैं, जिसमें आपने घर का काम भी किया है, आपने ऑफिस का काम भी किया है, आपने स्टडी भी करी है, आपने बहुत कुछ किया। अब आपको लग रहा है करंट एनर्जीज़ में आपको ये रियलाइजेशंस अब हो रहा है कि भाई रिचार्ज करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी आप रेंडमली या बिना सोचे समझे किसी भी इंसान के ऊपर अपनी कॉन्शियसली एनर्जी अब वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड आई एम सीइंग पास्ट की भी देख लेते हैं एनर्जीज। वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम 100% श्योर कि भाई आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं। अपनी जो सिचुएशन है, जो मुश्किल हालात आपके लाइफ में रहे हैं, जो स्ट्रगल रहा है, आप ये बोल सकते हो जो डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, ये फिज़िकली एंड मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। ये मनी रिलेटेड भी हो सकती हैं, ये रिलेशनशिप आपके पर्सनल आपके पर्सन के साथ भी करंट जो रिलेशन हो सकते हैं वो भी बहुत ही 50-50 काइंड ऑफ हैं या आप सेपरेटेड हैं। दिस कैन बी एनी थिंग, बट आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो लास्ट के जो 10 मंथ्स हैं। आई एम क्लियरली सीइंग कि मेंटली बड़ा मुश्किल रहा है। लास्ट 10 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है या 10 वीक्स का टाइम फ्रेम है वो काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा है। अब आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अब आप कह रहे हो कि भाई मेरे को ये फालतू की ड्रामा, ये जो भी एनर्जीज है, जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा वेस्ट होने लग जाए, अब आप नहीं कर सकते। आप वन साइडेड काइंड ऑफ रिलेशन नहीं रख सकते। वन साइडेड आप गोल नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि अगर आप किसी गोल की तरफ, किसी टास्क की तरफ एफर्ट्स लगा रहे हो, वेयर इज़ द रिजल्ट्स। अब आप इस तरह की डिमांड में हो। कौन सी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं? आई एम सीइंग, ओ माई गॉड, यू आर बिकमिंग द एम्परर। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। आप अगर ये सरकारी जॉब को लेके स्ट्रगल था, अगर आपको लग रहा था लास्ट 1 ईयर से आप तैयारी कर रहे हो या लास्ट 10 मंथ्स, जैसे मैं मेंशन कर रही हूँ बार बार, कर रहे हो अगर आप तैयारी सरकारी जॉब की, तो आपको ये जॉब 101% मिलने वाली है। इसलिए मैंने बोला इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही हो। अब तो वाकई आप चैन की नींद सो, रिलैक्स करो, क्योंकि आप ज़िंदगी में कामयाब होने वाले हो। अब तो कोई स्ट्रेस वाली बात है नहीं। एंड आई एम सीइंग भाई कुछ लोग अपनी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको बड़ा एक एक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ कह सकते हो एज अ पर्सन आप दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पर्सन बन रहे हो, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग, एक ऐसी आत्मा बनते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पे आपके पास शक्ति है, आपके पास सद्बुद्धि है, जहाँ पे रिसोर्स की किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप फिज़िकली बहुत एक्टिव हो। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ एम्परर की एनर्जी के साथ आपके अंदर फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे योगा में आप इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप वॉक पे ज़्यादा जा रहे हो, आप आउटडोर्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, फालतू के लड़ाई झगड़े, फालतू के लोगों से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो। यू बिकेम द एम्परर। इसका मतलब ये है यू बिकेम दैट मेच्योर पर्सन जहाँ पे अब आप अपनी एनर्जी रैंडम लोगों को बिल्कुल नहीं दोगे। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पर्सन है जो कि अकेले बैठा हुआ है। इट्स लाइक सिटिंग ऑन अ थ्रोन, अकेले। सो भाई राज तो एक ही करता है। दिस इज़ द फैक्ट। ओके, सो आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं बताने को। आप मैच्योर बन चुके हो। आपकी जो लाइफ की एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 10 मंथ्स का, जो लास्ट 10 वीक्स की मैं बात बता रही हूँ, इस पूरी एनर्जीज़ ने आपको बहुत ही मेच्योर बना दिया है। ओके, एंड अनकॉन्शियस माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है एम्प्रेस। वाह, क्या हार्मनी और पीस है।
सबकॉन्शियसली आपके माइंड ने आपको एज अ एम्परर इन रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि भाई अबंडेंस है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सबकॉन्शियसली बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिसमें आप कह सकते हो आपके पास डिवाइन लक भी है। मैंने डिवाइन लक इसलिए बोला जहाँ पे आशीर्वाद है यूनिवर्स का, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। दिस कैन बी योर ब्यूटी। आई एम ऑल्सो सीइंग सबकॉन्शियसली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लुक्स के ऊपर भी आपको थोड़ा सा काम करवाएगा। इट्स लाइक मे बी यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर स्किन केयर, हेयर केयर, मे बी आप फिजिकली एक अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, अपना वेट गेन करना चाहते हो। सबकॉन्शियसली इस चीज़ों पे आपका माइंड काम कर रहा है। आपकी जो मेंटल स्टेट है, अगेन दिस इज समथिंग टू डू विद योर थॉट्स। आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिविटी से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। आपको लगेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ऑन द राइट ट्रैक, ट्रस्ट मी, विद द एम्प्रेस एनर्जी। एंड वन मोर थिंग, अब जब एम्परर और एम्प्रेस दोनों प्रेजेंट हैं इस रीडिंग में, आई वॉन्ट टू कन्फर्म दिस फैक्ट कि कुछ लोग अपने डिवाइन सोलमेट से मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। एंड आई एम सीइंग 3-4 मंथ्स का टाइम आप लेके चलो। ओ माई गॉड, क्योंकि 4 की एनर्जी तो ऑलरेडी आपकी रीडिंग में बार बार रिपीट हो रही है। सो 3 से 4 मंथ्स का टाइम आप लेके चल सकते हो। अपने डिवाइन सोलमेट से कुछ लोग मिलने वाले हैं एंड कुछ लोगों के लिए रीयूनियन का पैचअप का कार्ड है, यूनियन वाली एनर्जी है कि अपने पर्सन के साथ आपका पैचअप दोबारा से होने वाला है। बट इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, जैसे मैंने बताया, बट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी चल रहे हो ना, दिस पर्सन इज़ मेंट टू बी विद यू। सो उस चीज़ के बारे में आप स्ट्रेस मत लो जो मुझे लगता है आप ले रहे हो स्ट्रेस। एंड वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स एज वेल फॉर यू। आई कैन कन्फर्म दैट कॉन्शियसली तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को। आपके जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, वो लगातार आपके ऊपर हावी होने का बहुत ट्राई कर रहे हैं। बट आप ट्राई कर रहे हो कि भाई इस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए। यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू इम्प्रूव योर स्लीप, यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, जिससे आपको पता है कि भाई ये वाला थॉट अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहोगे तो वो कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए। इट्स ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ फियर। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपकी जो स्लीप है, जो स्ट्रगल है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। दिस इज़ वेरी क्लोज। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम आप कर सकते हो, और बहुत सारे प्राणायाम हो सकते हैं, आप वो कर सकते हो, जिससे ना आपके थॉट्स की ना स्पीड बहुत तेज़ है। आप जब सोचते हो तो बहुत जल्दी सोचते चले जाते हो एंड इट बिकेम अ लूप, वो एक नेगेटिव थॉट का लूप बन जाता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड वी हैव द सन कार्ड। वाओ, एक तरफ तो आई एम सीइंग द मोस्ट चैलेंजिंग कार्ड, एंड एक तरफ मैं देख पा रही हूँ वी हैव द सन कार्ड। लुक एट दिस गर्ल। ऐसा लग रहा है इसने पूरा आसमानी इसी गर्ल का है, लाइक शी इज़ लाइक द वन। आई एम सीइंग फ्यूचर तो ब्राइट है, पॉजिटिव है एंड इट्स फुल ऑफ सक्सेस, जहाँ पे किसी नकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ नेगेटिव लोग या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सिचुएशंस के लिए भी जगह नहीं है। दीज नेगेटिविटी इज लिविंग योर लाइफ रियली रियली फास्ट एंड सून। सो डोंट वरी अबाउट योर एनीथिंग इन लाइफ। ठीक है, जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं ना, जो ये नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मे बी आपको ये जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मे बी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए या नहीं, मे बी इस तरह के जो विचार आ रहे हैं, मे बी वाले, क्या काश ये होता या ये हो जाता, थोड़ा सा पास्ट के ऊपर भी एनर्जी जा रही है, पास्ट में क्या चीज़ काम नहीं करी। ठीक है, बट द फ्यूचर इज़ ब्राइट। claim this positive energy. Oh my god, the sun card is the promise from the universe. It's all bright, it's all positive, and success and happiness is meant for you. It's written on your cards. Okay, let's see blessing number 1. वी हैव 5 ऑफ कप्स। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि भाई पास्ट से तो आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि पास्ट के बारे में आपको इतने ज़्यादा विचार आ रहे हैं एंड दैट्स वाई यू आर लूजिंग योर स्लीप। आपको लग रहा है आप सो नहीं पा रहे, इतने पास्ट के बारे में आपको थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में विचार आ रहे हैं जो पास्ट में काम नहीं करी, जैसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो अब नहीं रही हैं, प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं, आज में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। आपको लग रहा था काश वो जॉब मिल जाती तो इतने पैसे मिलते, काश वो पर्सन मिल जाता तो मैं उसके साथ बहुत खुश रहती, जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं अब एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अभी करंट रियलिटी में जो चीज़
जो पर्सन एग्जिस्ट कर रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए एग्जिस्ट कर रही है भाई, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आई एम सीइंग 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ जो बातें पुरानी हैं उनको छोड़ देने में भलाई है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि भाई अगेन ये लूप बन रहा है और जो आपको परेशान करेगा। सो यू शुड फोकस ऑन योर लाइक प्रेजेंट मोमेंट। इवन फ्यूचर की भी मत सोचो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि भाई फ्यूचर के बारे में आप प्लान नहीं कर सकते, दैट्स ओके। आप अभी सोचो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का ट्राई करो। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली किसी ने आपको या तो चीट किया है या आपके साथ ईमानदारी नहीं दिखाई है या धोखा किया है। दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी हर्टेड यू कॉन्शियसली। ये पर्सन बहुत ही कॉन्शियस था, इसलिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी दुखी मुझे नज़र आ रहे हो। दिस पर्सन जेन्युइनली हर्टेड यू एंड ये काफ़ी कॉन्शियस था ये पर्सन जो आपको हर्ट करके गया। बट द गुड न्यूज़ इज़ दीज टॉक्सिक एनर्जीज जो आपके प्रति ईमानदार नहीं है, जो आपके प्रति आपको खुश नहीं देख सकती, आपको बरकत में नहीं देख सकती, आपको अचीव लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हुए नहीं देख सकती, ये एनर्जीज आपकी लाइफ से जाती हुई दिखा रही हैं। ओके, सो ये टॉक्सिक एनर्जीज आपकी लाइफ से बहुत ही जल्दी लाइक विद इन 7 डेज कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगी। ये पर्सन है जो टॉक्सिक है, जो आपकी अच्छाई नहीं चाहता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ज़्यादा बात को शुगर कोट नहीं कर सकती। ये इंसान आपके प्रति ईमानदार नहीं है या जाता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप आपको पहले से पता हो मैं किस पर्सन के बारे में बार बार बात कर रही हूँ। वी हैव द हैंग्ड मैन एज वेल। मुझे लगता है कि आप सबसे बड़ी ब्लेसिंग, आप अपने थॉट्स को काबू करने में बिल्कुल कामयाब रहोगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में है या नहीं है। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आपको अपनी खुशी चाहिए। इट साउंड्स अ लिटिल बिट सेल्फिश। ये बात थोड़ी अपने आप में सेल्फिश है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी जो थी, एम्परर इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर आ रही है। अब आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहने वाले कि हर चीज़ के लिए भाई आप ये कर दो, आप मेरे लिए कर दो। ठीक है, यू केयर अबाउट अदर पीपल, आप इम्प्रेस भी हो ना, यू केयर अबाउट अदर पीपल, यू आर लाइक मदरली काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फ सफिशिएंट बनते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो नेगेटिव थाट्स पे तो आपने डेफिनेटली काम किया है। आपने मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अगेन जैसे मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया था, मे बी यू join a yoga class as well in future. And final blessings we have Knight of Pentacles. कुछ लोगों के लिए भाई ये एक बहुत ही लॉयल पर्सन लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, जो ये लॉयल फ्रेंड भी हो सकता है, ये लॉयल पार्टनर भी हो सकता है, अगेन ये सोलमेट भी हो सकता है। अगेन कुछ लोगों के लिए मैं सोलमेट वाली एनर्जी भी 100% देख पा रही हूँ। दिस पर्सन इज लाइक 1000% कमिटेड टू यू। ओके, सो इतनी सारी जो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में क्लीनिंग करी है, उसके बाद आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल, फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी सिचुएशन आपकी बहुत इम्प्रूव हो रही है। सो टेक एक्शंस, जो आप एक्शंस लेने वाले हो अपने मनी के लिए, टेक ऑल द एक्शंस यू नीड टू डू। ओके, एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी ज़रा देख लेते हैं, एक सेकेंड। वी हैव द चैरियट। यू आर अनस्टॉपेबल। आपकी एनर्जीज बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इन लाइफ। यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आप रुकने वाले लोगों में से नहीं हो। दैट्स वाई यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स जहाँ एनर्जीज फ्लो कर रही हैं। सो ओके, एंड वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स एज वेल। बिल्कुल मेंटली ट्रैप्ड मत फील करो। रियलिटी में मैं बताती हूँ, फैक्ट ये है कि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में एक्शंस भी बहुत ले रहे हो। हाँ, यू थिंक अ लॉट। आपको ओवर थिंकिंग वाली इशू है और कोई इशू नहीं है आपकी लाइफ में। हाँ, चैलेंजेस हैं, मुश्किल हैं, आपने हालातों का सामना किया है, आपने उसको ओवरकम भी कर लिया। अभी आप एक स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर पर्सनैलिटी हो। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वाहन सुख भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत ही जल्दी कोई कार या स्कूटी या कोई वाहन खरीद सकते हैं, बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे थे। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन कंट्रोल, यू आर द बॉस, और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और आप क्या एनर्जीज, कौन सी एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड फॉर यू एंड अनदर कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स। एंड करंट एनर्जीज अगर आपको रेजोनेट करती हैं तो आप ज़रूर पूरी रीडिंग देखिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव करंट एनर्जीज, चेक कर लेते हैं। आपके लिए है 2 ऑफ कप्स।
You are manifesting love of your life, the ultimate सोलमेट. ओके, सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी. अगर आप कॉन्शियसली अब चाह रहे हो, आप मैरिज के लिए बारे में सोच रहे हो, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो अपने पर्सन से, या आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि कोई लॉयल या लविंग पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, देन दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू. और आपकी तरफ एनर्जीज आ रही हैं 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की. डेफिनेटली दिस सोलमेट, दिस डिवाइन एनर्जी, हैप्पीनेस, जॉय, लव और लॉयल फ्रेंड भी आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. दिस एनर्जी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट्स पॉजिटिव एनर्जी. और एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत अच्छा फ्लो कर रही है. पास्ट में आई एम सीइंग किंग ऑफ कप्स. आप बहुत ही इमोशनली स्टेबल नज़र आ रहे हो. कुछ समय से आप बोल सकते हो लास्ट 3 मंथ्स से यू आर ट्राइंग टू बी वेरी कॉन्शियस. आप बहुत ही सोच समझ के एक्शंस ले रहे हो. आप सोच रहे हो कि आपकी इमोशनल हेल्थ नहीं जानी चाहिए. दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फॉर यू. एंड आपकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? वी हैव द डेविल कार्ड. एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ टॉक्सिक एनर्जी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिमूव करी हैं. ये अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, या कुछ अनहेल्दी आपका थॉट पैटर्न हो सकता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिमूव किया है. जैसे आप कमिटमेंट चाहते हो. 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं देख सकती हूँ कि अब आपको 1000% कमिटमेंट चाहिए. यू डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस. अब आप इमोशनली मैच्योर हो. अब आप इमोशनली अपने पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस से आपने सीखा है कि भाई रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट होता है. यू बिकेम दैट मैच्योर पर्सन. ओके, सो आई एम सीइंग कि इमोशनली तो आप बहुत स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन हो. आप इमोशनली अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं होने देते. आपको पता है कि बाउंड्रीज क्या हैं. आप रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ पर्सन हो. ठीक है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. मतलब आपको एक तरीके से मेच्योरिटी है आप में, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो. ठीक है, आपका सबकॉन्शियस बहुत ही नेगेटिव पैटर्न्स पे काम कर रहा है, बहुत उनको रिमूव करना चाहता है जल्दी. दिस इज़ द अनकॉन्शियस माइंड में ये सब चल रहा है. एंड कॉन्शियसली यू आर इन दैट 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी. आप बहुत ही स्टेबल नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में. आपको कॉन्शियसली कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो. आपको मनी के बारे में नहीं थॉट्स आ रहे हैं. एक होता है ना कि भाई पैसे कमाने वाले या वैसे वैसे थॉट्स उस तरीके के. सो पैसे अच्छे नज़र आ रहे हैं. मनी से लग्जरी क्लोथ्स भी आप खरीद रहे हो. अच्छे अच्छे परफ्यूम्स खरीद रहे हो. बहुत ही क्वालिटी जो आपके प्रोडक्ट्स की है, जो भी आप यूज़ करते हो वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है. भले ही आप अभी कॉन्शियसली मे बी अभी आप कॉन्शियस माइंड में मे बी आप लाइफ में अकेले हो. मे बी अभी जो सोलमेट है अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं. अभी समय लगेगा, 2-3 मंथ्स मान के चलो. बट आप कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हो अपनी पावर को कंट्रोल करके रखने की. आप शक्तिशाली हो, ये बात जानते हो. आप पावरफुल डिवाइन बीइंग हो एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू मेंटेन एनर्जीज. आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहते. फ्यूचर एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. दिस फ्यूचर इज़ ब्राइट, वो तो है ही. एंड फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा. ये जो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, दिस पर्सन इज़ लाइक ट्रू लव ऑफ योर लाइफ. 9 से 10 की तरफ एनर्जी है. इसका मतलब ये एनर्जीज राइट फ्लो में है. ऊर्जा जो आपकी फ्लो हो रही है वो बिल्कुल, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है देन दिस इज़ द आउटकम ऑफ योर रीडिंग. ये एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स गुड वेल्थ फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ. सबके लिए गुड इनफ है. किसी के लिए कोई कमी नहीं होने वाली है. और आप अपनी जनरेशन्स लाइक आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनको भी इनफ अबंडेंस मिलेगी. सिर्फ आप यहाँ अकेले नहीं हो जो अच्छी वेल्थ इंजॉय करने वाले हो. ये लेगेसी का भी कार्ड है. ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है जो आपके सोलमेट हैं, या आप दोनों किसी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे मे बी बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस है, या फिर बहुत ही अच्छी जॉब्स में हैं सभी लोग. लाइक फाइनेंसेस आर जेन्युइनली गुड. इट्स लाइक गोल्डन काइंड ऑफ थिंग. लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ पे सारे जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको हटाया गया है. ओके, फर्स्ट ब्लेसिंग वी हैव 4 ऑफ कप्स. ऐसे बहुत सारे प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल शायद आपको रिसीव हुए होंगे जो आपको पसंद नहीं आए. फॉर सम पीपल आई एम ऑलरेडी पिकिंग अप कि भाई ये एक अरेंज मैरिज सेटअप हो सकता है जहाँ पे आप रिश्ते देख रहे थे और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा था, कोई कंपैटिबल पर्सन ही नहीं मिल रहा था. एंड मुझे लगता है ऐसा पास्ट में बहुत हुआ है जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे. या आपके पास्ट रिलेशंस भी हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने एक्स
जो पर्सन थे उनसे खुश नहीं थे और आपको ब्रेकअप करना पड़ा। सो ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बट द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दिस सोलमेट। ओके, नाउ दिस इज़ टाइम जहाँ पे सोलमेट आ रहा है। अब आपको सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो होप फॉर द बेस्ट। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। भाई आप तो अलग ही लेवल पे पर्सनैलिटी हो, आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ईमानदार हो। अगर आप कोई चीज़ कर सकते हो तो ठीक है। आप फालतू में नहीं बोलोगे अरे यार मैं कर दूंगा ये काम, या मैं कर दूंगी ये काम। यू आर नॉट लाइक दैट। आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि का प्रयोग आप सबसे ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको फीलिंग्स तो आपके अंदर हैं, फीलिंग्स के साथ आप बहुत मैच्योर हो, लेकिन आप बुद्धि के साथ भी मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बनती हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ बिग बिग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। फाइनल ब्लेसिंग वी हैव द जस्टिस। देखो, ये एक रैंडम मैसेज है जो मैंने चैनल किया है कुछ लोगों के लिए। अगर लीगल मैटर्स में कोई काम था, या फिर आप किसी लीगल फील्ड से बिलोंग करते हो, मे बी यू आर अ लॉयर और समथिंग, इट डजेंट मैटर, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड करियर। ठीक है, अगर आप लॉयर फ्यूचर में बनना चाहते हो, या आपकी डिज़ायर थी कि भाई कुछ अच्छा करना है जस्टिस वाली फील्ड से, आप समझ रहे हो ना, या आप ईमानदार भी बहुत हो सकते हो। आपको गलत सही की पहचान बहुत है, आप किसी गलत चीज़ को होते हुए नहीं देख सकते। सो ये भी अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग है। इसका मतलब ये कि आपकी पर्सनैलिटी में एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों आ गया है। जहाँ पे आप रोक दोगे, कोई गलत काम देखोगे तो आप जल्दी से जाके उसको टोक दोगे, भाई ये गलत काम मत करो, ये सही नहीं है। सो यू आर बिकमिंग दैट पर्सन ऑफ अथॉरिटी। आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो लाइफ में। फाइनल ब्लेसिंग्स वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो आपका बोझ था, भाई जिस जिम्मेदारियों को, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आज तक आपने अपने कंधों पे कैरी किया है, वो जो भार था वो हटता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो प्रॉब्लम्स थी, जो आपको ऐसा लग रहा था कि भाई सारा बर्डन ज़िंदगी में, जो जिम्मेदारियां हैं, वो क्योंकि शेयर करने वाला एक तो आपके लिए आपका डिवाइन सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपको डिवाइन सपोर्ट, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आपके नेगेटिव जो थॉट्स थे, जो टॉक्सिक पैटर्न था, वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए जो ये बर्डन्स वाली जिम्मेदारियां थी, वो अब आपके कंधों से जो भार है वो हटने वाला है। ठीक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड ज़रा देख लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीइंग कुछ लोग न्यू हॉबीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं। हॉबीज़ का मतलब वो चीज़ें जो आपको खुश करती थी और पहले वो आप टाल रहे थे काम, कि भाई मैं ये कोर्स ऑनलाइन क्यों ज्वाइन करूँ, या मैं पीएचडी करने क्यों जाऊँ, या मैं ग्रेजुएशन करने क्यों जाऊँ, या फिर ये जॉब प्रमोशन के लिए मैं क्यों अप्लाई करूँ। एंड कुछ लोग ग्रो करने वाले हैं अपनी पर्सनैलिटी में, और आप फुल ऑफ लाइफ बनने वाले हो। मतलब लाइफ इज़ लाइक, दिल से ना खुश रहने वाले हो। हायरोफेंट की एनर्जी के साथ आई कैन गारंटी यू कि 100% जो अरेंज मैरिज में जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, प्रपोजल नहीं आ रहा था, वो आने वाला है 101%। एंड ये जो पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, दिस पर्सन इज़ लाइक गोइंग टू आस्क यू डायरेक्टली फॉर द मैरिज। यहाँ डेटिंग फेज नहीं है, यहाँ पे हुकअप्स का कोई सिनेरियो नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। दिस पर्सन वांट्स 101% कमिटमेंट। इसलिए आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स जैसे, जस्टिस जैसे कार्ड आ रहे हैं कि भाई दिस पर्सन कि कैसी दुनिया है, दिस पर्सन नो द ट्रूथ अबाउट दिस वर्ल्ड। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, पॉजिटिव लगी हो, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके लिए कौन सी बिग पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आपकी आने वाली हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ऑल राइट, करंट एनर्जीज़ अगर आपको रेजोनेट करें तभी पूरी रीडिंग देखिएगा और क्लेम भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, करंट एनर्जीज़ देख लेते हैं और कौन सी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और पास्ट में क्या हुआ था। पहले इतने कार्ड्स देख लेते हैं। एंड वी हैव फॉर यू इज़ द पेज ऑफ कप्स। आई एम सीइंग कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो किसी पर्सन में, या तो आप किसी को दिल दे बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप इमोशनली किसी ऐसी हॉबी में ट्राई करना चाहते हैं जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि भाई मैं पेंटिंग करूँगी, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। सो आप सिंगिंग सीखना चाहते हो बहुत समय से, आप मतलब बचपन से आपका ये सपना था, आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। सो यू आर डूइंग दैट। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोग रोमांटिक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मतलब आपके दिमाग में सिर्फ थॉट्स चल रहे थे, आपका हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिव है, एंड दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहाँ पे आप काफ़ी इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
ठीक है। और आप काफ़ी सॉफ्ट स्वीट काइंड ऑफ पर्सन हो, आपको ज़्यादा लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं समझ में आती हैं, आप सिंपल पर्सन हो, आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो और डीप काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, आप लॉन्ग कॉन्वर्सेशन पसंद करते हो। अगर आप इस तरह की करंट एनर्जीज़ में हो जहाँ पे आप शैलो सुपरफिशियल चीज़ें नहीं आप चाहते अपनी लाइफ में, ओके, सो यू आर डेफिनेटली एंड फीलिंग दिस वाइब्रेशन ऑफ लक। कुछ लोगों के लिए मुझे लक बहुत नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव मैसेज का भी आप इंतज़ार कर रहे हो, या तो आप किसी पर्सन के कॉल या टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट चीज़ का आप वेट कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिले, ठीक है। एंड यू आर लाइक प्रेइंग फ्रॉम द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि आपको कोई साइन चाहिए जिससे आपको पता चले कि दिस पर्सन इज़ कमिंग, और या मैसेज आने वाला है या कोई इंपॉर्टेंट मेल आने वाला है। एंड दिस इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि 3 दिन बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा ये कॉल या मैसेज, या फिर कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। एंड यू आर इमोशनली वरिंग अबाउट इट। पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं एक बार। एस ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी आपको काफ़ी समय से है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपके माइंड में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। एक होता है ना कि क्या चाहिए लाइफ में, क्या करना है, नेक्स्ट क्या होता है, इस तरह के जो थॉट्स हैं आपने ऑलरेडी बहुत सोचा हुआ है। आपकी एनर्जी में सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा, पास्ट में आपने सोचा है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड वी हैव, आपकी तरफ एनर्जीज आ रही हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स की, आप रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी। दिमाग से आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मेंटली यू आर सॉर्टेड, यू नो व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, एंड क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दोनों चीज़ों में आप बड़े सॉर्टेड टाइप के हो, मेंटली शार्प हो, आपको पता है कि भाई दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप दिल से बड़े साफ इंसान हो, बहुत स्वीट हो, आप आपसे ज़्यादा स्वीट कोई नहीं है, लेकिन आप दिमाग से भी उतने ही वेल बैलेंस्ड हो, यू आर अ वेरी फाइन बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। अनकॉन्शियस माइंड में देख लेते हैं, आपका चल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपने डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं, कुछ यूनिवर्स ने दरवाजे आपके लिए बंद किए हुए हैं। दे आर नॉट डिसअपॉइंटमेंट्स, दे आर नॉट रिजेक्शंस, दे आर नॉट फेलियर्स। आपने कुछ अगर लाइफ में पास्ट में फेलियर भी एक्सपीरियंस किया है किसी लाइक मे बी आपने जॉब रिजेक्शन देखा, मे बी आपने करियर स्विच किया, या फिर कोई जॉब थी, जॉब के लिए काम नहीं करी, या आपको प्रमोशन नहीं मिला, किसी तरह का अगर आपने रिजेक्शन देखा है पास्ट में, ट्रस्ट मी वो डोर आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस डोर को जानता था, पहले से आपको पता थी सबकॉन्शियसली कि भाई ये चीज़ आपको वो उतना पैसा नहीं दे सकती या उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आप डिज़ायर करते हो, वो कभी वो डोर आपके लिए था ही नहीं जो यूनिवर्स ने बंद किया है। ओके, सो डोंट फील, डोंट रिग्रेट, जो काम नहीं बना उसके ऊपर कहते ना, जो हुआ लाइफ में अच्छा हुआ, और जो नहीं हुआ और भी अच्छा हुआ, ठीक है। सो किसी भी चीज़ का आपको पछतावा जो हो रहा था वो अब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता था दैट थिंग, दैट डोर वॉज नॉट फॉर यू, दैट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। एंड वी हैव कॉन्शियसली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत खुश हो, आप फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल दिवाली वाइब्स दे रहा है, देख रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ, 20 अक्टूबर को एक्चुअली है दिवाली, एंड यू आर इन्जॉइंग दैट। देख रहे हो कितनी सारी कैंडल्स दिए टाइप के जल रहे हैं, एंड यू आर वेरी हैप्पी। यहाँ पे कुछ पटाखे भी नज़र आ रहे हैं कार्ड में। ओ माई गॉड, दिस इज लुक्स लाइक अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, यू आर लुकिंग प्रिटी, एंड बहुत अच्छा इंट्यूजन है आपका, वेल बैलेंस्ड आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, एकदम फेस्टिव वाइब्स है आपकी, आप बहुत ही अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, अच्छे से दिए जला रहे हो, कैंडल्स जला रहे हो, इंजॉइंग दैट मी टाइम। इन फेस्टिवल में भी आप अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हो और अपनी इंट्यूजन पे ट्रस्ट कर रहे हो। सो यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ कॉन्शियसली, आप अपने अच्छी चीज़ों पे कॉन्शियस माइंड में आप अपने लाइफ को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू आर ग्लोइंग अप। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्शंस। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस करो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्लान हो दिवाली को लेके, फेस्टिवल्स को लेके, न्यू ईयर प्लान हो सकता है, क्रिसमस प्लान हो सकता है, किसी भी त्यौहार को लेके आपका बड़ा प्लान है कि भाई ये ड्रेस लेनी है, ये डेकोरेशंस करनी है, और यू हैव मिलियन थिंग्स, और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एंड फ्यूचर देख लेते हैं, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, मतलब लाइक स्पीच, चाहे इंटेलेक्ट हो या स्पीच हो, आप सच बोलोगे। सो ईमानदारी से आपका फ्यूचर ब्राइट है। देखो पास्ट में भी आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स एक एयर एलिमेंट का कार्ड था, और फ्यूचर में भी आपके लिए एक एयर एलिमेंट वाला ही कार्ड है। भाई आप दिमाग से काम लेने वाले इंसान हो, और आपको उसी चीज़ का फ़ायदा मिलेगा,
कि भाई आपकी बुद्धि सद्बुद्धि है, आप लाइफ में सही डायरेक्शन में जा रहे हो। फर्स्ट ब्लेसिंग्स आपकी 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो ये ओवर थिंकिंग वाली, अगेन आप दिमाग से देखो पहली बात बहुत तेज़ हो, ये फैक्ट है। अब आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, कैसे आपका माइंड लूप में ना जाए, आप एक नेगेटिव थॉट्स के लूप में ना जाओ। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी, जो ये दिमागी रूप से जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, या जो सिचुएशन थी जो आपको परेशान कर रही थी, जो जिसकी वजह से आप उदास थे, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बहुत जल्दी नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको एनर्जीज ऑलरेडी शिफ्ट होती हुई बहुत नज़र आएंगी। आपने अपने ऑरा, अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट किया है। दिस इज़ द वन थिंग आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू। आप बहुत स्मार्ट हो और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, पूरी अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब रखने की, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर रखने की कॉन्शियस आपकी जो एफर्ट हैं वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वी हैव द हर्मिट कार्ड। अनदर ब्लेसिंग फॉर यू इज़, भाई आप मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ही साधु टाइप बन चुके हो। साधु होने का मतलब लिटरल साधु नहीं, साधु होने का मतलब ये कि भाई आपको नेगेटिव एनर्जी अब नहीं चाहिए। नमस्ते दूर से नमस्ते टू नेगेटिव ऑल द एनर्जीज़। आपको अपना ऑरा क्लीन रखना है, आपको एनर्जीज अपनी लाइफ में साफ सफाई चाहिए। दैट्स योर एनर्जी एंड यू आर वेरी डायरेक्ट अबाउट इट, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं है। थर्ड ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, वी हैव द जस्टिस। मैं बोल रही हूँ ना, यू वॉन्ट फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ। आपको बैलेंस चाहिए, आपको ईमानदारी चाहिए, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते भाई इधर उधर की चीज़ें फालतू की। एक तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, यू आर ऑन अ होल डिफरेंट लेवल, मतलब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का, आप समझ रहे हो ना। इट्स नॉट स्वीट, आप शुगर कोट नहीं करोगे, यू जस्ट सेट द फैक्ट्स। आप फैक्ट्स के बेस पे बात बता रहे हो कि भाई देखो ये चीज़ है और ये नहीं है। फोर्थ ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, वी हैव द वर्ड कार्ड। कुछ लोग कुछ बहुत अच्छा अचीव करने वाले हैं। दिस कैन बी अ जॉब, दिस कैन बी योर प्रमोशन, या आपका कोई हेल्थ गोल हो सकता है, या आपका वर्ल्ड ट्रैवल करने की डिज़ायर हो सकती है। आप सोच रहे हो कि कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल करने जाना है, वर्ल्ड में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको शायद पसंद आ जाए, जहाँ आपका ड्रीम हो कि भाई एक दिन यहाँ घूमने जाना है। सो कुछ कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, या फिर कोई आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है। मे बी आप कॉलेज ज्वाइन करो या फिर कोई क्लासेस ज्वाइन करो, या आप जैसा मैं बता रही हूँ मे बी यू गो फॉर मेडिटेशन क्लासेस या गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हो। दिस डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आप कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई ना कोई अचीवमेंट भी आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कुछ ना कुछ आप अचीव भी करने वाले हो। दिस कैन बी एकेडमिक, अगेन कुछ लोग किसी एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, किसी इंटरव्यू में पास हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की एनिवर्सरी भी हो सकती है। यू नो, दिस इज़ अ अचीवमेंट जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आने वाला है। ऑल राइट, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं जस्ट फॉर अदर। वी हैव द लवर्स। soulmate is manifesting for some people. Oh my god, marriage is on the cards as well for some people. It's like direct marriage वाली यहाँ पे बातें चलती हुई नज़र आ रही हैं, या आप अपने पर्सन से मैरिज की बात करोगे। दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग। ठीक है, एक और चीज़ मैं मैसेज आपको बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग एनर्जीज विद योर एनर्जीज। यूनियन की बात हो रही है, डिवाइन के साथ यूनियन की भी बात होती है। ठीक है, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में।